शाहिद कपूर के नए फिल्म का टीजर। स्क्रीन पर एक्ट्रेस दिखते हैं, नाम दिखते हैं, राडा दिखता है, लेकिन सभी नाम के बीच में से कट दिखता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, ये कट की इंटरेस्टिंग बात है कि आवाज ये कट जब आता है तब तब खून की पिचकारी उड़ने का आवाज आता है। ये ऐसी खून की पिचकारी कब उड़ती है पता है? वस्त्रा का वार होने पर। शाहिद के पिक्चर को वो आवाज सूट होता है क्योंकि ये पिक्चर है एक कैरेक्टर के ऊपर है, लेकिन उसकी रियल स्टोरी नहीं है। स्टोरी इंस्पायर है क्योंकि उसके ऊपर बहुत से अफवाह है, मरा कि नहीं और रियल में था या नहीं इधर तक। लेकिन वो कैरेक्टर ऐसे प्लेस हो गया है कि उसके बिना मुंबई की अंडरवर्ल्ड की स्टोरी पूरी नहीं होती है। उसको कोई पुलिस का खबरी बोलता है तो कोई अंडरवर्ल्ड का हिटमैन बोलता है, लेकिन सब लोग एक कॉमन चीज बताते हैं कि वो कैरेक्टर, वो आदमी दाऊद का दुश्मन हुसैन उस्तरा। ये स्टोरी हुसैन उस्तरा की है, दाऊद को मारने के लिए निकले हुआ हुसैन उस्तफा की। मुंबई के पाइडुने एरिया का बापू घोटे सड़क, वहां पे कुछ लड़कों का ग्रुप रहता था। सभी लड़के पुलिस के रिकॉर्ड पर थे, चोरी, धमकी, पॉकेटमार से लेकर किसी की सुपारी लेने तक, सब कुछ करने तक। इस ग्रुप में एक सिंगल पसली लड़का था, येड़े खोपड़ी का। उसकी बॉडी कम थी लेकिन उसके अंदर खतरनाक डेयरिंग थी। किसी से भी भिड़ जाता था, किसी को भी मारता था। उसके आजू बाजू सभी गुंडे थे, इसीलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था। 1985 का वो साल था। गन यूज करने का ट्रेंड था, लेकिन सभी को वेपन नहीं मिलते थे और गन साथ रखी तो पकड़े जाने का डर रहता था। लेकिन हुसैन शेख अपने साथ एक चीज रखता था, सेफ्टी के लिए। एक बार हुसैन की एक भरी हुई सड़क पे एक मोटे से आदमी को धक्का लग गया। रास्ते पे सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। सभी को लगा ये हुसैन का काम खत्म। उस भीड़ में से एक आवाज हुई। वो आवाज थी वही मोटे आदमी के गिरने की। उस आदमी के गले और सीने पर कई सारे वार हुए थे। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन टेबल पर रखा। उसके शरीर के घाव देखकर डॉक्टर ने पूछा, ये किसने किया? इतने सटीक घाव तो एक सर्जन ही मार सकता है। लेकिन वो घाव एक सिंगल पसली लड़के ने मारा था, उसके पास रखे हुए उस्तरा से। उस्तरा ये तभी तक हथियार नहीं मानते थे, लेकिन हुसैन ने तब से उस्तरा यूज किया। तभी से ही उसका नाम पड़ा हुसैन उस्तरा। एक या दो किरकोल मैटर में हुसैन ने उस्तरा यूज किया, सामने वाले को जख्मी किया। तुरंत जेब से निकाल के घुमाना आसान होता था, इसीलिए हुसैन का वो फेवरेट वेपन था। इस वजह से वो क्या बड़ा नामचीन भाई नहीं बन गया। बापू खोटे रास्ता और आजू बाजू के इलाके ही में उसका बोलबाला था। तभी ही डोंगरी में दाऊद का नाम तेजी से बढ़ रहा था। उसके नाम पे केसेस पड़ रहे थे, थाने में हाजिरी लग रही थी। मुंबई में टॉप के भाई के नजर में वो आया था। उसका नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर। एक ही टाइम पे आगे आने वाले, अलग अलग एरिया में से सामने आने वाले दो लड़के, इन्होंने कभी साथ में काम किया, लेकिन अंत हुआ दुश्मनी पे। 27 गोलियां मारकर किए गई हत्या ने। दाऊद ने कौन से साल किसको मारा, कैसे मारा, क्या किया, इसके बारे में बहुत सारे बातें होती हैं। दाऊद की स्टोरी में हुसैन वस्तरा ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। कुछ उसे दाऊद का शूटर बोलते थे, तो कोई जेजे हॉस्पिटल में हुए शूट आउट में था ऐसे बोलते हैं। वो दाऊद के बोलने से ही कत्ल करता था, लेकिन उसकी पहचान हुई दाऊद का दुश्मन बनके। ये दुश्मनी कैसे हुई थी ये कभी सामने आया नहीं। कोई बोलता है उस तरह को दाऊद के नीचे काम नहीं करना था, तो कोई बोलता है उस तरह पुलिस का खबरी था। ये टिप दाऊद को मिली तो दाऊद ने इसी गुस्से में उस तरह को बाजू किया। इसीलिए उस तरह को अपनी उड़ी हुई जिंदगी अंडरग्राउंड बितानी पड़ी। जेस्ट क्राइम रिपोर्टर एंड लेखक एस हुसैन जैदी, इनकी रिपोर्ट में जैदी किस्सा बताते हैं हुसैन और उनके मिलने का। पुलिस का खबरी और अंडरवर्ल्ड का शूटर, ये हिसाब से जैदी के दिमाग में हुसैन वस्तरा की इमेज थी। लेकिन वो सामने आने पर उसके बाल एक साइड झुके हुए थे, उसकी मूंछ छोटी सी थी। वो पूरी सफेद शर्ट पहन के भी आदर से बोलने वाला हुसैन वस्तरा उन्हें मिला। उसके पास 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 मोबाइल थे। उसके बोलने में रुबाब था और साथ में विकलांग उसकी टोली थी। हुसैन उस्तरा ने आपने साथ जो टोली थी उसमें से किसी को सुनाई नहीं देता था, तो कोई किसी के कान बड़े थे, तो किसको चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन ये टोली हर वक्त उसके साथ रहती थी। हुसैन उस्तरा के साथ जो वस्तरा था
वो जाके उसकी जगह था। लेकिन जो पब्लिक थी वो उसकी दहशत। पत्रकार जैदी को उसने अपने बारे में पुलिस का खबरी ही बोला, ना कि गुनहगार। मुंबई शहर पे जो गुनहगारी और दहशत है उसे मुझे हटाना है, उस पर वो पक्का था। आज भी उसकी बेटी इसी बात पर ही पक्की है। मुंबई के पाइडूने एरिया में बापू खोटे रोड पे उसकी एक बिल्डिंग में उसका अड्डा था। यहीं से ही ये पूरा ऑपरेट करता था। इस बिल्डिंग में उसने कैमरे भी लगाए थे। हुसैन को अपनी प्रशंसा करने में अन्नद मिलता था। तभी उसने जैदी को बताया कि मैं 3 सेकंड में गन असेंबल कर सकता हूं और कुछ सेकंड में सामने वाले को मार भी सकता हूं। काउबॉय टाइप शाहिद की पिक्चर में उसके सर पे वो काउबॉय हैट क्यों दिखता है, उसका उत्तर मिलता है इस किस्से से। लेकिन हुसैन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी दाऊद को उड़ाने के प्लान से, उसके और सपना दीदी के प्लान से। महमूद कालिया दाऊद के लिए तस्करी का काम करने वाला इंसान। कालिया ने दाऊद का काम करने से नकार दिया। डबल एजेंट बन के काम करता था, ये सा दाऊद को शक था। दुबई से मुंबई आने पे ही कालिया को डी कंपनी के शूटर ने मार दिया। कालिया की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी अशरफ बहुत सुंदर थी। अपने पति को दाऊद ने खत्म किया, ये उसे पता चला, तब बदला लेने का, दाऊद को खत्म करने का। लेकिन तब दाऊद की मुंबई में दहशत थी। दुबई में सेटल हुए दाऊद की मुंबई में रहकर दुश्मनी लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन दो ही आफतवा थे, हुसैन उस्तरा और अरुण गवली। आशरफ ने उस्तरा से मदद मांगी। स्टार्टिंग में वो मदद करने के लिए ना बोला, लेकिन आशरफ की बदले की आग ठंडी नहीं होने वाली थी। उसका और उस्तरा का उद्देश्य सेम ही था, दाऊद का अंत। हुसैन उस्तरा ने आशरफ को ट्रेनिंग दी, अपने जैसे स्पीड में गन चलाना, मार्शल आर्ट सिखाया। गाड़ी चलाने से समय पड़ा तो उस्तरा चलाने को तैयार किया। फिर आशरफ को अरुण गवली के पास मदद मांगने के लिए भेजा। गवली ने मदद देने के लिए मना किया। आशरफ को लगा अपने धर्म के वजह से मना किया, तो आशरफ ने अपना नाम चेंज किया। उसने अपना नया नाम रखा सपना देवी। हुसैन वस्त्रा ने उसे बहुत मदद की। दाऊद को सीधे मार नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे फाइनेंशियली वीक तो कर सकते हैं। उसको ये बराबर पता था। यही आइडिया उसने आशरफ को दिया। उसने दाऊद के बार, अड्डे, फंडिंग देने वाले लोग, इन सब की टिप पुलिस को देने लगे। दाऊद की बहुत सारे लोग पुलिस ने उठाई है। आशरफ और उस्तारा इधर ही नहीं रुके, उन्होंने दाऊद कंसाइनमेंट रोकने का फिक्स किया। जैदी अपने किताब में लिखते हैं, ये दोनों ने सीधा नेपाल बॉर्डर जा पहुंचे। उस्तारा ने अपने कॉन्टैक्ट यूज करके दाऊद के बड़े कंसाइनमेंट डेयरिंग करके रोक लिए। इसमें सिर्फ नेपाल मार्ग से आने वाले फेक पैसे ही नहीं थे, पाकिस्तान से आने वाले शस्त्र भी थे। आशरफ ने ये शस्त्र अपने पास लेके समंदर में फेंक दी, क्योंकि उसे गुनहगारी रोकनी थी। उसे अपने पति के खून का बदला लेना था। वो था दाऊद इब्राहिम। कोई बताते हैं कि आशरफ और उस्तारा, इन दोनों के संबंध में खटास आ गई। आशरफ ने उस्तारा से अपनी दूरियां बनाई, लेकिन उस्तारा की उस पर नजर थी। लेकिन उसने आशरफ को पूरा सपोर्ट दिया। दाऊद शारजा में मैच देखने आने वाला है, ये आशरफ को पता चला तो आशरफ ने दाऊद को स्टेडियम में मारने का फिक्स किया। टोली बनाया, शस्त्र जमा किया, सब प्लानिंग फिक्स थी। लेकिन आशरफ के साथ वाले एक लड़का था, उसने छोटा शकील को टिप दी। ये बात उस तरह तक पहुंची, उसने आशरफ को सावध किया। फिर आशरफ उर्फ सपना देवी भारत में आके अंडरग्राउंड हो गई। सिक्योर होने के लिए उसे एक पुलिस ऑफिसर से शादी करनी पड़ी। उस तरह का अनुमान था, आशरफ औरत है तो शकील कितना भी गुस्सा हुआ तो भी आशरफ को हाथ लगाएगा नहीं। लेकिन उसका अंदाज चूक गया। शकील अपने भाई के ऊपर के प्यार के लिए अंडरवर्ल्ड का अलिखित संकेत तोड़ के शकील के लोगों ने आशरफ को मार डाला। गोली से नहीं तो चाकू घोप घोप के शरीर पे 22 वार किए। दाऊद से दुश्मनी करने पर क्या होता है, ये उसे दाऊद के दुश्मनों को दिखाना था। हुसैन उस तरह के लड़की का कहना था कि हुसैन और आशरफ का रिश्ता बहन भाई का था। मेरे पापा कोई क्रिमिनल नहीं तो पुलिस के खबरी थे। इस मूवी से हुसैन उस तरह की इमेज गंदी करने की कोशिश है। आशरफ के खून के बाद हुसैन भी अंडरग्राउंड हुआ था। लेकिन दाऊद को मारने का ख्याल फिक्स था, इसीलिए वो दाऊद को मारने के लिए वो छोटा राजन को मदद कर रहा था। ईस हुसैन वस्तरा को एक नात था, उसकी बहुत औरतों के साथ अफेयर थे। जिस औरत के साथ उसका अफेयर था वो उन्हें जान कहता था। अशरफ के मरने के बाद वो बहुत अलर्ट रहता था। उसने औरतों से मिलना भी कम कर दिया था। लेकिन उस पे न जाने एक ट्रैप लगाया गया था। वो ट्रैप लगाने वाला था छोटा शकील। उस तरह के लाइफ में एक औरत की एंट्री की। उस औरत को अपना टारगेट पता था। वो मिलने लगे, उस तरह जो चाहिए वो देने लगी। उस तरह उसके साथ गाफिल रहने लगा। उसने उस तरह को अपनी लत लगाई और एक दिन उसने छोटा शकील को टिप दी। शकील के आदमी उसके घर पहुंचे।
घर से निकलने वाले हुसैन को घेर कर उसके सर पर गन लगाई। उसके पास भी गन थी, लेकिन वो बाहर निकालकर एम करने तक उस तरह के शरीर में गोलियां घुस गई थी। एक दो नहीं तो 27 गोलियां। चार्मिंग पर्सनैलिटी का हुसैन वस्तरा, बहुत सारे अफेयर करने वाला, 3 सेकंड में गन असेंबल करने वाला हुसैन वस्तरा खत्म हुआ, क्योंकि वो जिस चीज़ों में माहिर था उसमें ही हार गया।